हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग? आई एम रत्न पांडे। तो चलिए अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी जो ये वीडियो है ये स्पेशली किसके लिए आपकी है? नाइलेट आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई है, उसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे हमको तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में आपका जो मेन फोकस रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, कैसे हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करेंगे, बाकी जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी जो बीटेक वाले हैं वो अलाउ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, एमएससी वाले भी अलाउड हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लास्ट तक बने रहिए। आपकी जो क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और जो DFCCL वाले भी हैं या जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं, इस समय फॉर्म आपका भरपूर पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, कौन सा फॉर्म है, कैसे हम बात करने वाले हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी जो थी ये 2020 की वैकेंसी आपकी थी, 2020 की वैकेंसी आपकी थी, ये रीओपन हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है साइंटिस्ट भी आपका ग्रुप ए आपका पोस्ट है, इसमें आपका एज जो है वो 30 ईयर है, ग्रुप ए आपका पोस्ट है, और आपका लेवल 10 आपका पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है। MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, मास्टर MCA इसमें अलाउड है, MSc अलाउड है, आपका ME MTech अलाउ है, आपका बीटेक वाले अलाउ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन जो भी आपके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपके हैं, ये सभी के सभी एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी आप पूछते हैं, आप वीडियो नहीं देखते हैं, आप सीधे एलिजिबिलिटी पूछते हैं, इसलिए आप वीडियो प्रॉपर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी पोस्ट यहाँ पे 10 दी हैं, आपकी पोस्ट भी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो आपका ये फॉर्म है, ये आपका जो है वैकेंसी आपकी है फॉर किसके लिए? ग्रुप ए के लिए है। आपका एज क्या है? 30 ईयर आपका होना चाहिए। इसमें आपका रिटन टेस्ट और आपका क्या होगा? इंटरव्यू भी होगा। आपका रिटन टेस्ट भी होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा। बात करते हैं सेकंड पोस्ट क्या है आपकी? साइंटिफिक असिस्टेंट ए की है। इसमें आप MSc जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बीटेक। एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट आपकी सेम है, क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो सेम है, बस फर्क ये है कि इसमें आपका लेवल 6 आपका है, प्लस आपका अप टू 30 ईयर है, आपका इसमें सिर्फ रिटर्न होगा। तो दो पोस्ट आपकी अवेलेबल हैं। दो पोस्ट में आपका जो है वैकेंसीज कितनी है उसको रिवाइज उन्होंने किया है, तो उसके लिए अभी थोड़ा वेट करिए आप, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि आपकी वैकेंसी कितनी है भाई। एक में आपका जो वैकेंसी मैंने फिर से बोला आपको, आगे मैं बताने वाला हूँ। एज आपका 30 ईयर होना चाहिए, 30 ईयर से ऊपर गए आपका तो एज आपका ये एलिजिबल नहीं है। MSc आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिजिक्स से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक जो आपका यहाँ पर जो आपका साइंटिफिक बी पोस्ट आपका है ग्रुप ए के लिए, इसमें आपका रिटन टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा, और इसमें आपका सिर्फ रिटन टेस्ट ओनली होगा। बाकी एग्जाम कैसा होता है, उसका सिलेबस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका अपर एज लिमिट आपको पता ही है, आपका अपर एज लिमिट कितना? 30 ईयर आपका है। उसके बाद आपका जो रिलेक्सेशन आपको मिलता है SC ST OBC का, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको मिलेगा, जिससे आपका है जो भी चीज़ें ये आपकी सब कुछ दी हुई हैं। ठीक है, आपका एज लिमिट आपको पता गया, 30 ईयर्स आपका मैक्स रहेगा। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, आपका SC ST PWD जो है उनके लिए 400 पर एप्लीकेशन है, और आपका जनरल के लिए क्या है? 800 पर एप्लीकेशन है। अब ये पर एप्लीकेशन क्या हुआ आपका? यहाँ पे दो पोस्ट अवेलेबल हैं, दोनों में आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का डेट क्लैश नहीं होगा, डोंट वेरी, क्योंकि इन्होंने अगर ऐसा किया है तो ऑब्वियस बात है कि वो थोड़ा सा आपका टाइमिंग क्या होगा, सुबह शाम कर देंगे, हो सकता है आपका जो भी रहेगा वो आपको बताएंगे एज पर जैसा उनका कन्वीनियंस रहेगा वो। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? 30 ईयर आपका एलिजिबिलिटी है, बीटेक अलाउ है, MSc अलाउ है, आपका BCA MCA अलाउ है। आपकी जो फॉर्म फीस है वो 400 एंड 800 आपका दिया हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं हम स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे दिया है द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड, मीन्स आपका ऑफलाइन होने वाला है, आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है। जो आपका 3 आवर्स का होगा, जनरली आपका नाइलेट होता है वो ऑफलाइन ही लेता है, अभी तक ऑनलाइन नहीं लिया उन्होंने, तो आपका ऑफलाइन ही होगा। यहाँ पे 3 आवर्स आपका हो गया। देयर विल बी टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 3 आवर्स में 120 क्वेश्चंस ओनली। 180 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपका 65% आपका है टेक्निकल एरिया एंड 35 क्वेश्चन आर जेनरिक एरिया, लाइक क्वांट आपका हो गया, FT हो गया, GK GS आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, वॉट एवर आपका जो। ठीक है, एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स 0.25। आपका एक क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन का पेपर आपका होने वाला है, अगर सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हुआ तो 0.25 आपका डिडक्ट होगा, यानी कि 1/4 आपका होगा रॉन्ग आंसर के लिए। द कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर जनरल, मीन्स अगर आपका 120 में 60 मार्क्स नहीं आता है तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हैं जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं। मीन्स ये एक नॉर्मल कट ऑफ है, बाकी आपकी मेरिट जो बनेगी वो बनेगी 80 85 90 आपका जो कट ऑफ रहता है वो तो रहेगा, लेकिन मिनिमम आपको 60 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर उतना आप नहीं ला पाते तो आप वैसे ही बाहर हो। ठीक है,
फिर EWS के लिए आपका है भाई, फिर 40% के लिए आपका OBC के लिए है, 30% आपका SC/ST एंड PWD के लिए आपका जो क्वालिफाई दे रखा है आपको। कट ऑफ मार्क्स स्पेसिफाई वुड बी एप्लीकेबल इन ओवरऑल मार्क्स टेक्निकल एंड जेनरिक कंबाइंड एज वेल एज फॉर ईच सेक्शन एरिया सेपरेटली। जो आपका कट ऑफ मार्क्स होगा वो ओवरऑल भी होना चाहिए और आपका सेपरेटली भी होना चाहिए, ठीक है। आपका सेपरेटली भी आना चाहिए, आपका ओवरऑल भी 60% आपका आना चाहिए। आपका जो सिलेबस है वो आपका इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, अप्लाई दिल्ली आपका nilet.government। वैसे आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ, डोंट बी वरी, ठीक है। और आपका जो जेनरिक एरिया है टेक्निकल के लिए उन्होंने यहाँ पे रेफर कर दिया है। बाकी जो जेनरिक एरिया आपका है वो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आपका होगा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अवेलेबिलिटी होगा आपका, और जनरल अवेयरनेस आपका एप्टीट्यूड हो गया, जो कि आप जानते हैं। तो अगर 65 बात करो आप तो कितना रहेगा आपका, नियर अबाउट आपका रहेगा ये 60 आपका रहेगा। फिर आपका 78 अराउंड आपका क्वेश्चन आने वाला है टेक्निकल और आपका, और 30 आपका आने वाला है नॉन टेक, यानी कि ऑलमोस्ट यही रेशियो आपका रहने वाला है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ। तो टेक्निकल के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं आपको बात करूंगा, नॉन टेक भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा आपका, अगरतला, बेंगलुरु, कालीकट आपका, फिर उसके बाद चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, यानी कि इन ऑल स्टेट्स जो आपके मेजर स्टेट्स हैं वहाँ की जो मेजर सिटीज उन्होंने कवर किया हुआ है। लाइक आपका यूपी है तो लखनऊ उन्होंने कवर कर लिया है, दिल्ली आपका है तो ऑब्वियस बात है कि ये जो बेल्ट आपका गाजियाबाद, नोएडा आपका जो ये साइड में है आपका कवर हो जाएगा। चेन्नई आपका, मुंबई आपका, यानी कि ऑलमोस्ट उन्होंने सही दे रखा है, जो कि आपका हर बार ऐसा ही होता है इनका सेंटर हमेशा, ठीक है, कि इनका सेंटर ऐसा ही रहता है। आपका सेंटर आपको ध्यान से भरना है क्योंकि चेंज दोबारा आपका नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है अगेन आपका जो बताया मैंने, आपका अगर ग्रुप ए आपका पोस्ट है जिसमें आपका ग्रुप ए में जिसमें आपका रिटर्न प्लस आपका इंटरव्यू है तो वो 85/15 का रेशियो आपका रहेगा, ठीक है। बाकी जो आपका ग्रुप बी पोस्ट है, जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट जो पोस्ट आपकी है उसमें आपका सिर्फ रिटर्न होगा, आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो आप सीधे DV देंगे, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ओके। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट ये है। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी एक्चुअली है कितनी। तो रिवाइज्ड वैकेंसी आपकी जो आई है साइंटिस्ट आपका जो बी, जिसमें आपका इंटरव्यू भी होने वाला है रिटर्न के साथ आपका, तो टोटल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 पोस्ट हैं, IT में 3 हैं और आपका CS में 5 है, टोटल आपका 18 पोस्ट हैं, ठीक है। पहले और अब में फ़र्क क्या हुआ देखिए, आपका पहले आपकी जो पोस्ट थी वो कितनी थी भाई आपकी, टोटल 10 थी आपकी, लेकिन अभी क्या हो गया आपका, टोटल जो पोस्ट आपकी हो गई हैं वो आपकी हो गई हैं क्या, 18 हो गई हैं। तो 8 सीट आपकी बड़ी हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 10 हो गया है अकेले आपका, और ये आपका रहा, ठीक है। बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ए, जिसमें आपका ऑनली रिटर्न होने वाला है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। उसमें टोटल आपका 63 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका 34 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सेपरेटली आपका दिया हुआ है और ओवरऑल का 63 है आपका IT CS में आपका दिया हुआ है। अब सिलेबस जो आपका है वो IT का अलग है, CS का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग रहेगा, वो सेम नहीं रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि पिछली बार अभी नाइलेट हुआ था तो उसमें आपका कंप्यूटर साइंस में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया था, लेकिन उसका वेटेज नहीं रहा एज पर जैसे हमने देखा था आपका पिछले साल जो आया था आपका, से आपका यहाँ भी रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे आपका सिलेबस डिफरेंट है, सिलेबस सेम नहीं है, डोंट बी वरी, ठीक है। चलिए आपका इंस्ट्रक्शन जो है रीओपनिंग आपका जो एप्लीकेशन हुआ है, ये आपका मैंने क्या बताया आपको, ये आपका क्या दिया हुआ है, द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग द एज वेल एज कंप्लीशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन विद रिगार्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल विल बी 31 दिसंबर 2020। आपका ये 31 दिसंबर का फॉर्म था जो फिर से आपका रीओपन हुआ है। तो जो कंडीशंस आपकी हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली, आपका एज वाला, वो उसी को काउंट करेंगे। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वो आज का जैसे आप फॉर्म आपका ओपन हुआ है 9 को आपका, तो ये 9 काउंट नहीं करेंगे, ये पहले काउंट करेंगे आपका, ओके। जिसने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है उसको दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्म अभी फर्स्ट टाइम करने वाला है उसके लिए है, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन जो आपकी होंगे वो कहाँ से होगा, 10 जुलाई से, आपका 10 जुलाई से 10 जून से आपका 9 जुलाई, यानी कि आपका 9 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 5:30। तो आप 9 जुलाई क्यों वेट कर रहे हो, आप पहले ही करके फुर्सत हो जाओ ताकि आपका फॉर्म जो है फिल कर लीजिए आप। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास DFCCIL और आपका नाइलेट दोनों ही बहुत खतरनाक वैकेंसी हैं, मस्त वैकेंसीज हैं, और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पूरा कोई चेंज नहीं है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल जो भी था आपका रिगार्डिंग आपका कितनी वैकेंसीज हैं, 34 आपका 10 वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल आपके पास है। उसके बाद आपका 30 आपका एज होना चाहिए, एज आपका 31 दिसंबर का तक काउंट करेंगे वो। क्वालिफिकेशन आपका बीटेक BSc MSc आपका होना चाहिए, MSc आपका होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए आपका, MTech होना चाहिए, ME होना चाहिए आपका, MCA होना चाहिए आपका, तो वो मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। इन केस कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। IT वालों के लिए, CS वालों के लिए सिलेबस मेंशन है, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पीपल आपके हैं, जो MSc जो करने MSc के थ्रू जो हैं या जो बीटेक हैं, उनकी बात करने वाला हूँ।
पहला आपका है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो अगर आप बात करें DFCCIL आपका जो बीटेक वाले भी अलाउ हैं, जिनकी वैकेंसी अभी अनाउंस हुई है, उसका डेट 23 जुलाई तक है, तो सभी लोग उसको भी भर दीजिए। उसमें भी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आने वाला है, इसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आने वाला है। सिलेबस आपका पूरा सेम वही है, डिक्टो, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका उसमें भी आने वाला है, आपका इसमें भी आने वाला है। आपका एनालॉग सर्किट हो गया, उसमें भी आने वाला है, इसमें भी आने वाला है। उसमें मतलब आपका DFCCIL में आने वाला है। डिजिटल हो गया, सिग्नल हो गया, कंट्रोल कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, आपका कम्युनिकेशंस एंड आपका डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, नेटवर्क हो गया। ये पूरा आपका डिक्टो सेम टू सेम आपका सिलेबस DFCCIL वाला है। बस आपका फर्क क्या पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका मैं बैच लाने वाला हूँ जल्दी ही आपके प्लस पर, और मैं आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्लस ही है, आपका फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, प्लस भी अवेलेबल है, बोथ। अगर आपको फास्ट सिलेबस कम करना है तो प्लस आपके लिए अवेलेबल है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद ही, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका बर्डन है, नो इशू, आराम से कवर कर लेंगे फटाफट तेजी से, जो भी रहेगा आपका, ठीक है। और आपका ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका बेसिक सा है, फटाफट आप कर लोगे। जब वो पढ़ लोगे आप पूरा ये चीज़, तो इसी का ही एक सब पार्ट आपका होता है, इसको भी आप कवर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अब अपने कोर्सेज की, कैसे हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। भाई दिक्कत ये है कि वैकेंसी बताना जरूरी है, लेकिन उसके बाद उसको तैयारी कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट ना। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, जो कि आपका पेड कोर्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्री कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें, इसलिए आप बने रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपको जो फ्री क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएँ और आप सोचो कि अरे ये तो पता ही नहीं था मुझे। तो प्लस पे आपका कम्युनिकेशन, डिजिटल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, EDC एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर, आपका कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसमिशन आपका ये कवर है। अभी आपका करंट में सिग्नल सिस्टम चल रहा है सुबह 11 बजे, मॉर्निंग में 11 AM पे, जिसमें हम पूरे ट्रांसफॉर्म कवर कर रहे हैं, आपका सिस्टम्स एंड वो सब कवर हो चुका है। एंड आपका शाम को चल रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका ये सभी कोर्स आपको मिल जाते हैं। साथ में जो आपका आने वाला है कोर्स, जिससे मैं क्रैश कोर्स प्लान कर रहा हूँ DFCCIL के लिए, राजस्थान JN के लिए, UP के लिए, और आपका NIC के लिए, आपका जो नाइलेट का फॉर्म है, इसके लिए मैं क्रैश कोर्स प्लान करूँगा जस्ट 10-5 दिन के बाद ही। सर क्या सबकी अलग फीस पे करनी है क्या? आपको अलग फ़ी पे नहीं करनी है, आपको वन टाइम पेमेंट करनी है। वन टाइम पेमेंट करनी है। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको सभी कोर्स मिल जाएंगे, जो आपको ये दिख रहा है ये आपको मिलेगा, प्लस आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, MCQs मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको DFC के अलग पे करना है, आपको नाइलेट के लिए, आपको NIC के लिए अलग पे करना है, आपको राजस्थान के लिए अलग पे करना है, या यूपी के अलग पे करना है। बिल्कुल नहीं, आपको एक बार पे करना है। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक आप वो देख सकते हैं वीडियोस। उसके बाद आपका वो वीडियो ऑफ हो जाएगा, फिर इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। चलिए, तो इसकी हम बात करते हैं कैसे आप पेड कोर्स लेंगे। उससे पहले फ्री क्लास की बात करते हैं। फ्री क्लास कहाँ होती है आपकी? मेरी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं अनअकैडमी SSC JEE YT चैनल आपका है, आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। 9 PM पे आपका होता है, डेली क्लास मेरी वहाँ होती है। अभी मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ वहाँ पर नेटवर्क थ्योरी का, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। वो सभी एग्जाम में जो नाम लिया है अभी, आपका DFCCIL हो गया, नाइलेट हो गया, आपका राजस्थान JN हो गया, और आपका UP RL हो गया, ये सभी के लिए आपका वो क्लास एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप पर पेड क्लास भी अवेलेबल है, फ्री क्लास भी अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल हैं। आपकी फ्री क्लासेस होती हैं सैटरडे को, वो हम करते हैं कम से कम 4-5 क्लास। तो यानी कि मैं हफ्ते में आपको 1 वीक में कम से कम 12 से 15 घंटे में आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल कराता हूँ। इतना प्लस में जितना आपका फ्री क्लासेस होती हैं, तो फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। चलिए, अब कुछ लोग बोलते हैं सर प्लस मुझे चाहिए, मुझे प्लस की ही रिक्वायरमेंट है, तो सर उसमें मैं कैसे ले सकूँ बिना पैसे दिए हुए? कुछ और ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो ये आपका फ्री क्लास का हो गया, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अनअकैडमी SSC आपका YT चैनल है, इसको मैं आप मुझे आके फॉलो कर लीजिएगा। रत्नेश्वर पांडे मेरा नाम है, आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये क्या है, तो ये आपका प्लस कोर्स लेने का तरीका है। यानी कि अगर आपको प्लस कोर्स चाहिए विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है, तो आप इस अनअकैडमी कॉम्बॉट को दीजिए। स्कॉलरशिप का टेस्ट है ये, इसमें अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं तो आपको प्लस जो कोर्स आपको है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। कैसे ये पाएंगे आप? आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी प्रोसीजर कैसे इंस्टॉल करना है। और एवरी संडे 12 PM पे SSC कैटेगरी आपका होता है। कैटेगरी बहुत सारी होंगी, आपका गेट होगा, ESC होगा आपका, फिर उसके बाद आपका IIT होगा, फिर इसमें आपको SSC चूज़ करना है। SSC कैटेगरी चूज़ करिएगा, वहाँ पे आपको 12 PM पे एवरी संडे आपका ये टेस्ट होता है। उसमें आप RKP10 कोड यूज करिएगा, RKP10 कोड आप यूज करिएगा। उस कोड के थ्रू आप उसमें एनरोल हो सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। उसमें अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की तो आपको प्लस कोर्स फ्री मिल जाता है। 36 क्वेश्चन आपके होते हैं 50 मिनट्स में आपको, ये आपका हो गया। बात करते हैं
आपका जो प्लस में चल रहा है कोर्स अभी आपका जो है सिग्नल सिस्टम चल रहा है आपका, और आपका मैथ चल रहा है, यूपी का क्रैश कोर्स आने वाला है, राजस्थान जैन क्रैश आने वाला है, ये पेड कोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो कैसे आप ये सब देख सकते हैं, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया, आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराएंगे, आफ्टर वेरिफिकेशन जाएंगे आप एसएससी एग्जाम्स। बहुत ध्यान समझिएगा, जितने कोर्स मैंने बताए हैं, चाहे वो राजस्थान जेईएन हो, चाहे आपका वो एनआईलेट हो, चाहे आपका वो डीएफसीएल आपका हो गया, चाहे कोई भी हो जाए आपका, वो एसएससी के अंदर ही आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी वैकेंसी आपकी हैं वो एसएससी के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको नॉन टेक भी मिल जाएगा। तो अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो क्या करेंगे, आप सीधे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट अमाउंट पेज पे आ जाएंगे। आप कहेंगे सर मुझे तो बस DFCCIL चाहिए, फिर आप बोलेंगे सर मुझे तो सिर्फ राजस्थान जेईएन चाहिए। आपको चाहे एक बैच लो या आप सब बैच लो, आपका प्रोसीजर सेम है। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसमें आप सभी बैचेज दे सकते हैं। मेरे बैच दे सकते हैं आप, जो आपके अदर एजुकेटर हैं नॉन टेक के, CGL, CGSL, MTS, जो आपका SC कैटेगरी कराती है एग्जाम्स, सभी आप कोर्सेज देख सकते हैं। सभी फैकल्टीज़ के जितने प्लस आपके हैं सब आपके लिए ओपन हो जाता है बस वन टाइम सब्सक्रिप्शन में। तो आपके हिसाब से 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चूज़ करिए और आप कोड लगाइए RKP10। आपको ब्लू में दिख रहा होगा RKP10, व्हाइट कलर में लिखा होगा RKP10। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलता है इंस्टेंट, और आप आराम से पेमेंट कीजिए। और जो भी प्लस के आपके बेनिफिट्स हैं उसको आप गूगल पे, ICI, SBI, वॉट एवर आप जो चाहें पेमेंट कर सकते हैं, और आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे। याद रखिए, आपका वैलिडिटी जब तक है तभी तक आप वीडियो देख पाएंगे, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर आप क्रैश कोर्स का वेट करेंगे तो आपको मैंने पहले बताया, क्रैश कोर्स आपको तभी फायदा करेगा जो आप फुल कोर्स देख लेंगे। तो फुल कोर्स के लिए आपका जो है, आप जानते हैं आपका कम्युनिकेशन, डिजिटल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडिशन लॉग, माइक्रोप्रोसेसर, ये सब कवर्ड है। तो इसलिए आप इसको आज ही लेके इसको कवर कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ये थोड़ी कि आपको एग्जाम बस आपने फॉर्म भर दिया हो गया। अगर आपने फॉर्म भरा है तो कुछ सोच के भरा हुआ है, ऐसे नहीं आपने फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरोगे आप, ऑब्वियस बात है। फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, इसलिए आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो करते हैं ना, 2-3 महीने में आपका बस एकदम फुल, आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, रत्नेश्वर पांडे मेरा नाम है। यहाँ मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, अगर कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कीजिए। कुछ भी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ की तो आप मैसेज कीजिए। बाकी मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया, आपको प्लस पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करते ही आप अमाउंट पेज पे आ जाएंगे और आप आराम से पेमेंट कीजिए और आपको आराम से सारे क्लासेस मिल जाएंगी। कोई दिक्कत अगर होती है तो आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, डाउट ये भी होता है ना सर कि जो क्लास हो चुकी है उसका डाउट कैसे होगा, तो कैसे करेंगे हम, तो आपका 2 क्लास चलता है हमेशा प्लस पे मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई जो पीछे आप क्लास देखने वाले हैं उसमें कुछ डाउट अगर आपको आएगा तो आप कैसे पूछोगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पूरा व्यवस्था है प्लस के अंदर, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्री क्लासेस जो आपकी होती है मैंने बता दिया है। आपका फ्री क्लासेस कहाँ होती हैं, आपका अनअकैडमी SSC जी आपका यूट्यूब चैनल वहाँ पे होता है और ऐप पर भी होता है। तो मुझे फॉलो कर लीजिए आप लोग, आपको सभी नॉलेज, सभी जो आपकी क्लासेस होने वाली है सब मिलती रहेंगी आपको। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है बताइएगा आप लोग। कोड आपको याद रखना है, RKP आपका कोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। इस कोड को लगाते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और आप मेरी जो गाइडेंस है आपको मिलना शुरू हो जाएंगी उसी टाइम से। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे राजस्थान जेईएन हो, चाहे आपका नाइलेट हो, चाहे आपका UPRNL हो, चाहे आपका DFCCIL हो। अब इस ये जो मैंने 4 एग्जाम को दिए ना, इनमें क्वालिफिकेशन क्या है वो समझ लीजिए आप। UPRNL जेई में आपका डिप्लोमा अलाउ है, DFCCIL में आपका डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों अलाउ है, आपका नाइलेट में ओनली बीटेक अलाउ है और राजस्थान जेई में आपका बीटेक अलाउ है, ठीक है। तो ऐसा आपका दिया है पूरा प्रोसीजर, ताकि ये सभी लोग खुश रहें, संतुष्ट रहें। सो थैंक यू सो मच ऑल गाइस। इन केस कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, आप कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में। आपका कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, होप यू सून कि आप लोग जल्दी से प्लस पे मुझे मुलाकात करेंगे और मस्त तैयारी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।